सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। आसमान हल्का 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 उजाला होने लगा है। गली बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। अभी हो रही है क्या बारिश? अम्मी ठीक है, गेट बंद कर लूँ? मम्मी गई टहलने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त सनी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:30। 5:25 पे मैं बाहर गई थी। अब लगभग 6:30 5:30 हो रहा है लगभग। तो मेरी आँख दरअसल आज रात को 2 बजे खुल गई थी। लेकिन वही है ना, मेरी कुछ तबीयत कुछ वैसी हो गई थी। मतलब मैंने कल ठंडा पानी पी लिया तो हुआ क्या, मेरे गले में नुकसान कर गया वो, जिसकी वजह से मुझे शाम को थोड़ी ठंड भी लगी है। मुझे ऐसा लगा कि बुखार ना आ जाएगी, लेकिन बुखार तो नहीं आया, बट ये गला ख़राब हो गया मेरा। तो अभी मेरी 5 बजे आँख खुली। फिर उसके बाद रात को मैंने एसी भी नहीं चलाया था, इसीलिए, क्योंकि मेरे को डर था कि ऐसा ना हो कहीं बढ़ जाए प्रॉब्लम। तो अभी लगभग थोड़ा सा तो ठीक है, थोड़ा नहीं है, थोड़ा इलाज करेंगे इसका। तो अभी जोशीना पीऊँगी बना के। फिर मम्मी पापा आज लेट गए हैं क्योंकि ड्रिजलिंग हो रही थी ना, तो पार्क वो लोग लेट गए। नहीं तो वो लोग सुबह कितने बजे जाते हैं? पापा तो 4 ही बजे चले जाते हैं, और मम्मी हो गई आज लेट, बिकॉज़ ड्रिजलिंग हो रही थी। उनकी फ्रेंड भी नहीं आई जिनके साथ जाती हैं वो, अब बंद हुई तो वो गई हैं। तो मम्मी ने मुझसे कहा हनी और तुम सो लो अभी। मैंने कहा नींद ही नहीं आ रही, सो क्या लो। फिर हम आके यहाँ बैठ गए। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, उसके बाद फिर कुछ करेंगे। और डीनो अंदर सो रहा है अकेला, उठेगा तो बस। हालांकि मैंने सब लाइट्स जला के छोड़ दी हैं उधर, ताकि वो उठे तो डर ना जाए। और रात में मैं बाल खोल के सोती हूँ। क्या है ना, सर में थोड़ा दर्द नहीं होता, वरना ना दर्द होता है बालों में। बालों में नहीं, मतलब सर में। तो चलिए मैं ज़रा अपना गले का देख लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। क्योंकि बोलने में मेरे को ज़्यादा फील नहीं हो रहा है कि मेरी आवाज़ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आया है, लेकिन यहाँ पर दर्द हो रहा है, इतना मुझे पता है। और बाहर इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि बाहर ठंडा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़रा जोशीना बना लूँ, वहाँ पीऊँगी जाके, क्योंकि अभी कोई है नहीं ना। और टाइम से आज जग गई है तो ये भी कर लेते हैं। वैसे मैं 6 बजे उठती हूँ, तब तक तो सब मेरे बेटू का स्कूल का टाइम हो जाता है। अब आज स्कूल नहीं है, संडे है, तो आज बेटू संडे मनाएंगे पूरा दिन। चलिए हम ज़रा जोशीना बना लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। हो गया है पानी गरम। ये देखिए कौन सा भगोना रखा था मैंने, ये देखिए लंबा लंबा भगोना। बिल्कुल अंधेरा, हल्का हल्का उजाला। यहाँ बैठेंगे। ये गाइस हमने ज़रा सा खोल लिया है क्योंकि ऊपर उजाला हो चुका है, बट हमारे चेहरे पर लाइट नहीं पड़ रही है। आप मुझे तो मुश्किल से ही देख पाओगे, सुन पाओगे सिर्फ। वैसे यहाँ हर जगह लाइट लगी हुई है, इधर उधर सब जगह, बट मैं नहीं जलाऊंगी क्योंकि अभी मैं शायद मे भी किसी को नज़र ना आऊँ, और वैसे फिर मैं नज़र आने लग जाऊँगी। इसलिए मैं ना चुपचाप बैठी हूँ बस। अभी ऊपर इतने सारे जो लड़के रहते हैं ना, जो टेनेंट, मतलब जितने भी रहते हैं, कोई भी नहीं जगह है, सबके कूलर वूलर सब चल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं ज़ोर ज़ोर से, और उनके कूलरों की आवाज़ों से मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि अब यहाँ पे एक्चुअल में मौसम ठंडा सुबह का हो रहा है ना। तो गाइज़ हमको नज़ारा अच्छे से दिखाई दे, इसके लिए थोड़ा सा गेट और खोल लिया है मैंने। और वैसे भी अब ये नज़ारे ही रह गए हैं लाइफ में थोड़ी बहुत, और तो कुछ रहा नहीं, अब सब अकेलापन है। पीछे गाइस बहुत कुछ रखा हुआ है, मेरे बर्तन वर्तन काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। मेरा हाथी कितना सुंदर लग रहा है। लोग वेलकम के लिए यहाँ पर कभी कभी मैंने देखा है लोग लगाते हैं कुछ ऐसे, तो ज़्यादातर मैंने देखा सब सेम सा ही कुछ लगाते हैं। एक लेडी होती है, वो हाथ जोड़ के बैठी होती है, बट मैंने थोड़ा डिफरेंट लगाया है। हमारे भी स्वागत जो कर रहा है वो हाथी कर रहा है। मुझे एक्चुअली जोशीना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मजबूरी में पीना पड़ता है।
अगर मुझे ये पीना पड़े ना तो मैं इससे बेटर सोचती हूँ चाय बना लूँ, बट वही अकेले के लिए क्या चाय बनाना। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड कहते हैं कि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी वगैरह सब डाल के बनता है तो ये अच्छा होता है तो पिया कर, लेकिन मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, मीठा लगता है बहुत, इसलिए मैं कम भी लेती हूँ। स्टिल मुझे मीठा लगता है। मैं ना, ये सामने आपको विंडो दिख रही है, अभी तो बेटू को उठने में टाइम है तो मैंने सोचा यहाँ थोड़ी देर खड़े हो लेते हैं, बाहर का नज़ारा ले लेते हैं। हालांकि ऊंचा पड़ रहा है, ऊपर से कोई लड़का उठ गया तो एम्बैरेसमेंट, इससे तो बेटर चलो नीचे, क्योंकि इतनी हाइट है पर वो शायद मुझसे भी ज़्यादा ऊपर से बनवाया गया है, इसलिए वो मैं देख नहीं सकती। ये देखो कितने सुकून से सो रहा है। मैं इसको ना पास जाके डिस्टर्ब नहीं करूँगी वरना उठ के बैठ जाएगा। चलो यहाँ से तो गाइज़ मैं पी रही थी चाय अकेले, और मम्मी उठ के आई थी डाइनिंग पे पता नहीं किसी काम से, कुछ उठाने के लिए अपना चश्मा वगैरह, तो आके मेरे पास ही बैठ गई वो भी चाय पीने के लिए। और ऐसी हमारी कुछ बात चल रही है, कुछ कोई हमारे देवर है उनकी शादी वगैरह फिक्स हो गई समथिंग, उसकी कुछ बात चल रही है। और नहा लिया है मैंने, थोड़ा सोचा मेकअप कर लेते हैं। टाइम तो मुझे फ़िलहाल याद नहीं है कितने बज रहे थे, 11 या फिर 10:30 पता नहीं। थोड़ा बहुत मेकअप करेंगे, थोड़ा सुंदर दिखेंगे, उसके बाद व्लॉग शुरू करेंगे अपना। तो गाइस आज बेटू घर पे ही है बिकॉज संडे है, तो उन्होंने पोहा बोला बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो कटिंग वटिंग कर लेते हैं। और पहली बार तो पोहा मांग रहे हैं, वरना पोहा खाते ही नहीं है। और मैं प्याज थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ इसमें, और शेप भी मेरा प्याज का ऐसे ही रहता है, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो करते हैं कटिंग, बनाते हैं पोहा डीनो के लिए और आपके लिए। और गाइस मेरी आवाज़ आपको थोड़ा वैसा लग रहा होगा बिकॉज़ मुझे ज़ुकाम हो रखा है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। और कढ़ाई रख लेते हैं गैस पे, तेल गरम कर लेते हैं, मूंगफली फ्राई कर लेते हैं। मेरे को दरअसल मूंगफली का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है अभी 1-1.5 साल से, तो मैं मूंगफली पोहा में ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो आज मैंने सोचा सिर्फ वही पापा मम्मी और बेटू के मैं डालूँगी, बस अपने में तो मैं डालूँगी नहीं। तो राई जीरा डाल दिया है, तेल गरम हमारा हो चुका था, डाल दिया है मैंने प्याज और करी पत्ता, और हमारा प्याज अच्छे से भुन गया है, फ्राई हो चुका है। तो थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी, तो पोहा हमारा पड़ चुका है। अब डालेंगे बाकी के मसाले। मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया, सॉल्ट, ये सब कुछ डाल दिया, और थोड़ा सा चाट मसाला भी मैं डाल देती हूँ, और थोड़ा सा लेमन, जिससे थोड़ा खट्टा खट्टा हो जाए तो अच्छा लगता है। तो बस बन गया है, सर्व करते हैं। लो यहाँ खाओ आके डीनो। गाइस मैं आई हूँ अपने कमरे में, ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया है मेरा। मैं जस्ट सामान कुछ देखने आई हूँ बिकॉज़ करवा चौथ आने वाला है ना, और मिनी की शादी के बाद ये पहला करवा चौथ पड़ रहा है। तो मायके से मेरे भी मतलब मम्मी ने पीतल के वो जो क्या बोलते हैं कलश जैसे होते हैं ना, जब मेरी शादी हुई थी तो पहले करवा चौथ पे मेरे लिए भी 2 कलश भिजवाए थे, और ये बिछिए वगैरह। तो अब मिनी की शादी हो गई है तो मिनी के लिए भी वही सेम चीज़ उन्होंने आइटम भिजवाए हैं। और मैं इस बार जब गाँव गई थी ना, तो मेरी मौसी से उन्होंने पहले से बोल के रखा था कि वो कलश ख़रीदने हैं, बिकॉज़ मेरे वाले कलश भी उधर से ही लिए थे उन्होंने, बिकॉज़ बैंगलोर में तो वो कहाँ ही उनको ये सब मिलेगी चीज़ें, नॉर्थ में अच्छा मिलता है। तो मम्मी ने इस बार मिनी के लिए भी मौसी से ही बोल के रखा था कि ख़रीद के रखना रेडी करके, हनी जब आएगी तो उसको दे देंगे। तो मैं आई थी गाँव से लौट के, तो मम्मी ने मेरे को दिया था ये, मैं दिखाती हूँ इसमें
क्या है इस पोटली में। तो गाइस इस बार मुझे ये नोएडा भिजवाने हैं। मिनी का बर्थडे आ रहा है अभी 22 सितंबर को। तो मैं सोच रही हूँ बर्थडे में चले जाऊँ उसके, तो ये सामान भी पहुँचा दूँगी मैं। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर कलश है। मेरे वाले जो थे वो प्लेन थे, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरा वाला जो था ना वो प्योर मतलब ये प्लेन था, पीतल का बस था, लेकिन इससे बड़े साइज़ का, इससे और बड़े साइज़ का है। लेकिन मिनी का हल्का छोटे साइज़ का है, लेकिन इसमें डिज़ाइन वगैरह दी है इस बार, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये कवर करने के लिए पीतल की कटोरी, तो ये 2 है दरअसल। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि 2 मम्मी क्यों देती हैं, बट जोड़े में ही देती हैं। वो कहती हैं एक से पूजा करते हैं, मतलब जैसे जल वगैरह चढ़ाते हैं, और एक में वो जो पूड़ी वगैरह जो आइटम बनाते हैं ना वो भर के रखते हैं। ये देखिए 2। और मिनी के बिछिए भी हैं, पर वो मेरे पास कबर्ड में रखे हुए हैं, वो मैं जब जाऊंगी तब निकालूंगी, क्योंकि मुझे यही लग रहा है ना कि मैं जाऊँ ना कुछ भूल ना जाऊँ, इसलिए सब कुछ, इसलिए मैंने सब सामने यहाँ कबर्ड में रखा हुआ है, ताकि मैं जैसे कोई भी चीज़ सुबह कपड़े वपड़े पहनने के लिए निकालती हूँ ना, मेरे को सामने नज़र आती है चीज़ें। और इस बार अगर मैं गई भी ना तो अकेले जाऊँगी, मतलब मैं और डीनो जाएंगे, इनके डैडी तो दिल्ली में ही ऑलरेडी, तो वो तो वहीं मिल लेंगे हमको। हाँ, वापसी में उनके साथ आ जाऊँगी मैं आगरा। रख देते हैं ज़रा इसको। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट तो हो चुका हमारा। मेरा ना आजकल थोड़ा बीपी लो हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सो लूँ, बिकॉज़ बीपी में नींद बहुत ज़्यादा आती है। हालांकि मैं अपनी केयर तो करती हूँ, दिन में नींबू पानी वगैरह बना के पीती हूँ, और वैसे भी खाने पीने की भी रखती हूँ मैं नज़र कि मैंने खाया पिया है, बट फिर भी ऊपर से अभी तो कोल्ड और हो गया मुझे, क्योंकि ना मैंने ठंडा पानी कल या परसों ना ऐसे डायरेक्ट पी लिया, आलस कर दिया उसमें मिक्स करने का, और जब भी मैंने ऐसा किया है ना गला ज़रूर ख़राब हुआ है मेरा। हाँ, लेकिन इस मामले में बहुत लापरवाह हूँ कि गला जब ख़राब होता है ना तो क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है ना, वो मुझसे परहेज़ ही नहीं की जाती है। जो चीज़ जिस समय मन है वो खाना ही है। वैसे पहले क्या होता था, पतिदेव डॉक्टर है तो उनका फ़ायदा हमें मिल जाता था, लेकिन अब क्या है, अब वो रहते नहीं हैं यहाँ पे, अब कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए वहाँ पे, यहाँ क्या कर रहे हो। तो गाइज़ अभी मैं सो के उठी हूँ, लगभग 5 बज रहे हैं। पूरी बॉडी स्टिफ सी हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर फिर बैठ गई बेड पे, सोच के कि थोड़ा सा अपने हाथ पैर खोलने पड़ेंगे, जाम हो गए बिल्कुल। और बाहर बेटू मचा रहे हैं शोर पूरा, तो थोड़ा सा फेस चमका लिया है, थोड़े बाल ठीक कर लिए हैं, और गए हैं डीनो के पास पूछने के लिए कि सर आए थे पढ़ाने की नहीं, तो बोले नहीं सर नहीं आए थे पढ़ाने। तो मैं उसको किसी बात से डांट भी रही हूँ कि आप हमेशा पढ़ाई से बचते रहते हो, तो इसलिए सर भी नहीं आते आपके। तो आ गए मुझे लाड़ करने, और अब कैमरा देख लिया है तो कुछ ज़्यादा ही लाड़ आ रहा है। बेटू दिखाओ तो बनाया क्या है। कुछ भी नहीं बनाया। दिखाओ क्या है ये। ये सोनिक है। सोनिक, हाँ? बड़ा तेज भाग रहा है आपका सोनिक। अच्छा बनाया है। ये क्या कर रहा है बेटू, क्वेश्चन क्यों से फेंक दिए हर वक्त। बुक्स का कैसे भंडार लगाया हुआ है यहाँ पे। कितना गंदा बनाया है सोनिक। नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा। तुम्हारा पैर टूट रहा है। मैं बॉर्नविटा खाऊंगा। बॉर्नविटा नहीं खाओगे। नहीं, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया इसको। मेरा हाथ चल गया। प्लीज चलो, मैं बहुत सारे लूंगा। चलो इसको सब कुछ मैं मिट्टी वाला खाऊंगा। मिट्टी मिल्क बना दो, ला दो इधर, मिल्क बनाओ, बना दो। चलो जाओ बना के ला दो, जाओ। चाय है वो, जाओ।
तो गाइस चाय हमारी बनने वाली है और मेरी नाक बंद हो रही है। वॉइस ओवर मुश्किल हो गया है करना, लेकिन अब मेरे को इतना पता चल चुका है कि अब आगरा में तो मैं सही रह नहीं सकती हूँ। मेरे को कुछ ना कुछ रोग लगा ही रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। दूध पी लिया? दूध नहीं पिया? क्यों? पी लो। तो गाइज़ आज मैंने अकेले के लिए चाय बनाई क्योंकि मम्मी पी चुकी हैं और मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ टी को अपने। और आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।